में संगठित अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें मध्य प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा का आदर्श प्रदेश बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चलना है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कही। वे आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को जल्द ही प्रमोशन की स्वीकृति का समाचार मिलेगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग में पर्याप्त भर्तियां की जाएंगी। एडीजी श्री चंद्रशेखर, उपस्थित समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, साथी अधिकारीगण, मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, आप सभी विदित हैं कि वर्ष 2025 मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त हमारे विभाग के मुखिया गृह मंत्री जी भी हैं और आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धियां प्रदेश पुलिस ने हासिल की है। मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। नक्सल फ्रंट, आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती आजादी के बाद रही है, वो नक्सल प्रॉब्लम रही है। इसमें केंद्र से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पिछले एक साल में बहुत ही सुनियोजित तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बहुत रुचि की गई, लगातार मॉनिटरिंग की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अनुरोध पर आज इस समागम में उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद सर मैं देना चाहूंगा पूरे पुलिस परिवार की ओर से। आईपीएस मीट के इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच इन्हें संबोधित किया है डीजीपी माननीय कैलाश मकवाना जी, माननीय चंद्रशेखर जी। इस अवसर पर आप सब समस्त वर्तमान, पूर्व, अभूतपूर्व सभी भाइयों बहनों, उनके विभाग की प्रगति भी आना चाहिए, प्रतिवेदन भी आना चाहिए और उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। मैं सच में हमारे लिए सारे विभागों का अपना महत्व है, लेकिन पुलिस का जरा अलग ही महत्व है। मैं इसका महसूस करता, आनंद भी, और आप सबको बधाई भी देता हूँ। पुलिस के लोग इस अवसर पर आप सब समस्त वर्तमान, पूर्व, अभूतपूर्व सभी भाइयों बहनों, आपके साथ मैं ये तालमेल करने का प्रयास कर रहा था कि आपकी ऑफिशियली मीटिंग है, आईपीएस मीटिंग है, तो समझ में नहीं आ रहा था। हमारे विभाग की बातों को लेकर डीजीपी की जो चिंता होती है वो स्वाभाविक भी है। उनके विभाग की प्रगति भी आना चाहिए, प्रतिवेदन भी आना चाहिए, उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। मैं सच में हमारे लिए सारे विभागों का अपना महत्व है, लेकिन पुलिस का जरा अलग ही महत्व है। मैं इसका महसूस करता, आनंद भी, और आप सबको बधाई भी देता हूँ। मुझे 2 गुलदस्ते मिले, गुलदस्ते तो क्या, 2 पौधे मिले। तो एक पौधा तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी वनस्पति की दुनिया के आधार तत्वों से अलग फूल की दुनिया में ले जाता, और एक पौधा चंचल ने दिया, वो फूल है लेकिन फूल है नहीं, असली में वो पत्ते हैं, लेकिन प्रारंभ में लाल रहते, बाद में हरे हो जाते। तो मैं ये पुलिस से तालमेल करने का प्रयास कर रहा था कि ये दोनों का कितना अच्छा सुखद संयोग है। पुलिस के लोग वास्तव में उनकी अंदर की कठिनाई, उनके सब प्रकार के जीवन की चुनौतियां, उनकी ड्यूटी के अवर्स, उनके परिवार के अंदर की भूमिका, किसी प्रकार की चुनौती, और उन सबके बीच में भी वो अपने उत्साह और उनसे लगे रहते हैं। ये वाकई अभिनंदन के पात्र, मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसमें अनुशासन के लिए जब मैं सड़क पे आ रहा था तो बेटी जो संचालन कर रही थी, वो दोनों हाथ एकदम दक्षता की मुद्रा में थी, तो मेरी दीवार चढ़ा ध्यान नहीं गया। एकदम बढ़िया है, ध्यान आया कि पुलिस का कार्यक्रम है, तो पुलिस के लोग ही कर सकते हैं, और बाकी किसी के बस की नहीं।
चालान नहीं कर रहा, हाथ इधर चल रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जाए कैसे जाए तो एकजुटता के साथ ही जाना चाहिए। ये जो पुलिस का मजा है, हम सब इस बात को महसूस करते हैं जब आपके बीच 2026 भारतीय पुलिस खास करके के वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत, जैसे सच में अभी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हो गई, तो यही बताते थे कि साहब ये आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानोगे या नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ कोई 10 साल से घटना नहीं हुई थी, ये मान लो कि नहीं। हमने कहा ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे थे। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है, काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। तो साला घूम तो सांप रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारे पुलिस और पुलिस के अधिकारी ने चुनौती को समझा और सांप का थन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की मेरी अपनी ओर से कोशिश, जो असंभव था उसको संभव कर दिया, और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले, सच में हमारा राज्य खत्म हो गया। मैंने के उपलब्ध जानकारी तो यही है, और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, या आप इस बात को मान सकते हैं कि उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं मान के चलता हूँ वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष, जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए, उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 तब से खड़ा हुआ, पहली बार की घटना 90 में आती, और उसके पहले 2-4 साल तैयारी उसकी लगी होगी। और ये वाकई इतना खराब दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई, कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री, कितनी कीमत चुकाई, कितने प्रकार से कीमत चुकाई। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है, वह सच में आपको बधाई देता हूँ। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते हुए, अपने भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए, एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से भरते हुए, अपने काम को, दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए नए मित्र भी मिल रहे हैं, और पुराने अपने अनुभव से, अनुभव के आधार पर हमको मालूम है, हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या होता। भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते पड़े, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूँ कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़े तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण का। कई बार नादानी में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिरकार युद्ध में भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती है, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का उत्सित प्रयास करते कि उनने एक युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में हताहत हुए। लेकिन कभी हम गौर से देखें तो उसमें उल्टा है। उल्टा कैसे? एक पक्ष तो कुछ चाहने वाले का और एक नहीं देने वाले का है। कौरव को जो चाह रहे वो दे नहीं रहे, पांडव लेने वाले हैं, तो दोनों, एक लेने वाला नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले हैं। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है, जिनको एक तरफ वो खड़े दूसरी तरफ उनकी सेना है।
तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है? युद्ध क्या, अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे? उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा करते, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले, सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते लिए और उस युद्ध में खड़े हुए एक ऑर्डर से, केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर। और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, वो इतने विद्वान नहीं है, लेकिन ये पूरे युद्ध में हमने सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर से। अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला, और भगवान तो युद्ध में हथियार भी उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमने क्या बिगाड़ा, हमको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे देते। लेकिन सच में गीता के उस वाक्य पे जो भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, वो उनके ऊपर बीत गिरे हुए कोई मेरा उसमें से, जैसे अगर मैं कल्पना करता हूँ, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जैसे होंगे, सब सामने जिनने काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपने आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़ करके एक एक का शरीर छूटे, और उस पे वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे, भगवान कृष्ण के ऊपर बीत कैसे। लेकिन सच में अनुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है। इसलिए सदियों से भारत है, हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पे गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसलिए दुनिया आज हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहां जहां आवश्यकता पड़ी, हमारी ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान के प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी इस प्रकार की ऐसे संगठन के लोगों को, जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रह करके उस सारे प्रकार से। और अब पुलिस की बात करता हूं तो मैं ये भी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से DSP एडिशनल एसपी नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने वाले हैं, 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भेजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी है। आप करो तो क्या करेगा। इसी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियां, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से हम दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे जमात, ये मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और नाम भी जाने क्या क्या है, इनके नाम लेना ये, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहाँ से खड़े हो मैं दफन करते हैं। हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है और आप उसमें सफल भी रहे हैं। मैं पहले से आशावादी व्यक्त करता हूँ। 2026 हमारे लिए कई प्रकार की संभावनाओं के साथ आपके लिए अच्छे
अच्छे प्रकार से दक्षता के आधार पर काम करने